Hello students. Now we are going to understand few more energy resources which are renewable energies like solar thermal electric power. हम जानते हैं कि सोलर रेडिएशन जो है वो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकती है। जब हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकती है तो उस टेम्परेचर से हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकते हैं। एरियाज वेयर लो क्लाउड्स लेवल्स और कवर, और जहाँ पे भाई बादल कम हैं और जहाँ पे लिटिल स्कैटर्ड रेडिएशन है डेजर्ट्स में, वो सबसे ज़्यादा सूटेबल एरिया है सोलर थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करने की। तो होता है क्या, सूरज से निकलने वाली गर्मी को जो कि हाई हाई टेम्परेचर पे रहता है और हाई प्रेशर पे रहता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, टरबाइन को रोटेट करा सकते हैं। तो एक पूरा सिस्टम है जिस सिस्टम से हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ एज वेल एज वी कैन यूज़ द मिरर एनर्जी। मिरर एनर्जी का मतलब ये है कि जो एक इंस्टॉलेशन है, उस इंस्टॉलेशन में मिरर्स को इस प्रकार से प्लेस किया जाता है कि उस एनर्जी मिरर से जो एनर्जी का रिफ्लेक्शन हो रहा है एक सर्टेन पॉइंट पे वो रहे। 1980s की बात करें, मेजर सोलर थर्मल इलेक्ट्रिकल जो जनरेशन यूनिट था वो कैलिफोर्निया में बनाया गया, जिसमें कि 700 पैराबोलिक मिरर्स थे, ईच विद 24 रिफ्लेक्टर्स 15.5 मीटर इन डायमीटर, which focused the sun's rays to produce steam to generate electricity। यानी क्या किया, इस पूरे इतने सारे इंस्टॉलेशन से इस हीट को एक जगह पे केंद्रित करके हमने उस सिस्टम में पानी को गर्म करके टरबाइन को चलाने के लिए इसका यूज किया। तो दिस कैन बी द अनदर वे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। नाउ बायोमास एनर्जी, आज के समय में बायोमास का काफ़ी हो रहा है, यूज हो रहा है। व्हेन अ लॉग इज बर्न्ड वी आर यूजिंग बायोमास एनर्जी। प्लांट्स एंड ट्रीज डिपेंड्स ऑन सनलाइट टू ग्रो, क्योंकि सूरज की गर्मी से ही पेड़ और पौधे उगते हैं। बायोमास एनर्जी इज फॉर्म ऑफ द स्टोर सोलर पैनल। सोलर एनर्जी तीन प्रकार के हो सकते हैं बायोमास: बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, चेंज टू गैस लाइक फ्यूल सच एज मीथेन, या चेंज टू लिक्विड फ्यूल। तो हम जानते हैं लिक्विड फ्यूल जो है, जिसको हम बायोफ्यूल्स कहते हैं, इंक्लूड टू फॉर्म्स ऑफ एल्कोहल, इथेनॉल मिथेनॉल होता है जिसमें बायोफ्यूल्स का। बिकॉज बायोमास कैन बी चेंज डायरेक्टली इनटू लिक्विड फ्यूल, it could someday supply much of our transportation, cars, trucks, buses, aeroplane, trains with a diesel fuel replaced by biodiesel made from vegetable oils। इस पे बहुत सारा काम चला बायोडीजल ऑयल बनाने का। जेट्रोपा एक प्लांट है जिसकी मदद से बायोडीजल का प्रोडक्शन होता है। बहुत सारी CSIR की लेबोरेटरीज इसके लिए इंडिया में काम कर रही हैं, जो कि मेथेनॉल एथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और बहुत सारे इसकी मदद से जो फ्यूल का अल्टरनेटिव बनाया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट में इस तरीके का फ्यूल क्या होता है, सोयाबीन ऑयल से बनाया जा रहा है। अलग अलग रिसर्चर काम कर रहे हैं। रिसर्चर्स आर ऑल्सो डेवलपिंग एल्गी दैट प्रोड्यूसेस ऑयल which can be converted into the biodiesel, and new ways has been found to produce ethanol from the grasses, trees, bark, sawdust, paper and farming waste। इस प्रकार से रिसर्चर इसमें अलग अलग सेंटर्स में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जिसमें पेपर है, फूड वेस्ट है, अदर ऑर्गेनिक नॉन फॉसिल फ्यूल है, और उसको भी जैसे टेक्सटाइल से निकलने वाला जो ड्राइव्ड मटेरियल है, नेचुरल रबर है, लेदर है, उसको भी क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है इलेक्ट्रिकली, क्योंकि बायोमास है उसको भी एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे ऐसे प्लांट इसके लिए वर्क कर रहे हैं नाउअडेज। Currently in US, approximately 31% of the organic waste is recovered from municipal solid waste via recycling composting programs। 62% of deposit in landfill, 70% is incinerated। तो इस प्रकार से अलग अलग कंट्रीज में काम चल रहा है। यूएस लगभग ऑर्गेनिक वेस्ट को, जो कि सॉलिड म्यूनिसिपल वेस्ट से मिलता है, उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में। तो वेस्ट मटेरियल कैन बी कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिसिटी बाय कंबेशन बॉयलर और स्टीम टर्बाइंस। दूसरी बात हम करते हैं बायोगैस। बायोगैस एक सबसे आसान तरीका है नॉर्मल हाउस होल्ड्स के यूज के लिए, क्योंकि बायोगैस में जो लोग जो कटल डंग है उसका यूज करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसका एनारोबिक कंबशन होता है, एनारोबिक डेवलपमेंट होता है, और उसके बेसिस पे गैस जो प्रोड्यूस होती है उसको हाउस होल्ड में यूज किया जा सकता है अलग अलग तरीके से। तो बायोगैस जो है प्लांट मटेरियल और एनिमल वेस्ट से यूज किया था, गार्बेज से, वेस्ट फ्रॉम द हाउस होल्ड एंड सम टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट सच एज फिश प्रोसेसिंग, डायरीज डेयरीज एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। वहाँ से जो बायो प्लांट है उसके लिए
जो मेन मैन्यूवर है उसको यूज़ किया जा सकता है, या जो काऊ डंग्स हैं उसको यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है गैस प्रोड्यूस होती हैं। उसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर वेपर्स होती हैं, और उसमें जो मिक्सचर में मीथेन होती है वो सबसे ज़्यादा आसानी से जलती है मीथेन। वंस यूज्ड द रेसिड्यू इज यूज्ड टू एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर, जो जो वहाँ पे वेस्ट था, अगर एक बार गैस बन गई तो जो बाहर आउटलेट से इसको निकाल दिया जाता है, उस बायोसेलुलर स्लरी को हम प्लांट्स में, एग्रीकल्चर लैंड्स में यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइजर के तौर पे। डेनमार्क की बात करेंगे तो डेनमार्क प्रोड्यूस करता है बायोमेस को लार्ज क्वांटिटी में अपने वेस्ट से, और लगभग 15,000 मेगावाट की बिजली बनाता है फ्रॉम 15 फार्मर्स कोऑपरेटिव्स। तो ये डेनमार्क की अपनी एक प्रोडक्शन लिमिट है 15,000 मेगावाट को, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है। लंदन की बात करें, एज अ प्लांट विच मेक 30 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ ईयर, जिसमें कि म्यूनिसिपल वेस्ट यूज होता है, और वो 550,000 फैमिलीज को इलेक्ट्रिसिटी पावर देता है। जर्मनी की बात करें तो 25% ऑफ लैंड फिल्स फ्रॉम द गार्बेज प्रोड्यूसेस पावर फ्रॉम बायोगैस। जापान यूजेस 85% of its waste. France about 50%. Biogas plants have become increasing popular in India in a rural sector. ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, मतलब जहाँ पे गाय भैंस पाली जा रही हैं, जिनको खेत खलिहान हैं, काश्तकार हैं, वो लोग इस टेक्निक का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ऐसे टेक्निक है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके लिए। तो इसका जो गोबर है, गाय का गोबर है, उसको एक जगह पे कलेक्ट करके उसका फर्मेंटेशन होता है, तो धीरे धीरे उसे गैसेस निकलती हैं, उस गैस को पाइप के थ्रू वो अपनी डेली एनर्जी डिमांड को मीट आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक गैस चल बनाना, जिसमें कि बहुत इजीली उनका कलेक्शन हो जाता है, और जो बचा हुआ स्लरी है वो फिर से वापस फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ किया जाता है। The biogas plants use cow dung, which is converted to gas, which is used as a fuel. That is used for the running dual fuel engines. The reduction in kitchen smoke by using biogas reduce lung condition in thousands of the households. विंड पावर की बात करते हैं, हम जानते हैं कि विंड जो है सबसे इनिशियल स्टेज की एनर्जी सोर्स है, जो कि इस शिप्स को सेल करने के लिए यूज होती थी। हम जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो था शिप्स का एक जगह से दूसरी जगह पे, वो उसको हवा ही लेके जाती थी, क्योंकि बड़े-बड़े इसमें चादर बना बाँध के, जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक एंड से दूसरे एंड पर ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर सकता था विंड पावर। तो लगभग 2000 साल से ये काम चल रहा है। विंड मिल्स वेयर डेवलप इन चाइना, अफ़गानिस्तान, पर्शिया टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द इरिगेशन एंड ग्राइंडिंग ग्रेन्स। तो ये काम पहले से लिया जा रहा है विंड एनर्जी का, और साथ-साथ में जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए है विंड का, वो कैरिड आउट इन डेनमार्क एट द एंड ऑफ द लास्ट सेंचुरी। इस प्रकार से जो बड़े-बड़े ब्लेड्स होती हैं, लंबी बड़ी हाइट्स पे इसको लगा दिया जाता है, और इससे जो छोटे-छोटे स्मॉल से इसकी जो पावर है उसको बढ़ा के इसके गियर के बेसिस पे, और इससे टरबाइन रोटेट की जाती है और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। डेनमार्क एंड कैलिफोर्निया विंड टरबाइन कोऑपरेटिव्स की सबसे ज़्यादा आज काम करने वाले हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी को सेल करते हैं गवर्नमेंट ग्रिड को। डेनमार्क और कैलिफोर्निया। तमिलनाडु में इस प्रकार की जो लार्ज विंड फार्म्स हैं, लगभग 850 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला देश है, और विंड स्पीड इंक्रीजेज विद हाइट। हम जैसे जैसे इतनी ऊंचाई रखेंगे उतनी इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वी विल गेट मोर विंड पावर, और हम जानते हैं ऊंचाई पर ज़्यादा हवा बहती है। एट अ गिवन टर्बाइन साइट द पावर अवेलेबल 30 मीटर्स अब ग्राउंड इज टिपिकली 60% ग्रेटर देन 10 मीटर्स। इतना 10 मीटर से लेके अगर 30 मीटर की ऊंचाई बढ़ा दें हम, तो वो 60% उसकी ऊर्जा विंड पावर बढ़ जाती है। इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखें तो बहुत कम है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, क्योंकि देयर आर वर्चुअली नो एयर और वाटर इमिशन, कोई प्रकार का इमिशन कुछ है नहीं, रेडिएशन नहीं निकल रही, सॉलिड का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सॉलिड वेस्ट का। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, वह क्या है कि जो उसके आसपास गुजरने वाले जो बर्ड्स हैं वो किल होते हैं। लगभग अगर हवा तेज चल रही तो आवाज़ करेगा, और इफेक्ट ऑन टीवी रिसेप्टर्स, द एंड एस्थेटिक ऑब्जेक्शंस to the sheer number of wind turbines that are required to meet electricity needs. अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में टाइडल एंड वेव पावर की। अर्थ सरफेस में लगभग हम जानते हैं 70% का पानी है। अगर हम पानी को गर्म कर देते हैं
By warming the water, the sun creates ocean currents and wind that produces waves. तो पानी की गर्म होने की वजह से सूरज जब ताप देगा तो ओशन में करेंट्स आती हैं, तो विंड्स जो हवाएं हैं वो क्या करेंगी, वेव्स को प्रोड्यूस करेंगी। उन वेव्स की वजह से जो टाइड्स आते हैं, उन टाइड्स का यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जा सकता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ट्रॉपिकल ओशियंस इन अ वीक could equal the entire oil reserve of the world, that is 1 trillion barrels of the soil. The energy of waves in the sea that crosses on the land of all the continents is estimated 2 to 3 million megawatts of energy. Tidal power is tapped by placing a barrage across an estuary. तो क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो टाइड्स हैं वो क्या करेंगे, एक बार पानी को ऊपर लेके जाएंगे, और जब पानी ऊपर आने के बाद वो नीचे आता है, फोर्सिंग द टाइडल फ्लो टू द पास थ्रू टरबाइन। जो स्पीड से पानी जब फ्लो करेगा तो वो टरबाइन को रोटेट करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है, टरबाइन रोटेट करेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। इन वन वे सिस्टम द इकोनॉमिक इनकमिंग टाइड इज अलाउड टू फिल द बेसिन थ्रू अ स्लूस। पहले कंडीशन में पानी भरेगा and the water so collected is used to produce electricity during the low tide. हाई टाइड और लो टाइड में की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो जाता है। In two-way system, power is generated from both the incoming as well as the outgoing tide. Wave power converts the motion of waves into electrical or mechanical energy. इसके लिए एनर्जी एक्सट्रैक्शन डिवाइस इज यूज टू ड्राइव टर्बो जनरेटर्स, इसकी जरूरत पड़ती है हमें सिस्टम की। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड एट सी and that energy can be transmitted by a cable to the land. The largest concentration of potential wave energy on earth is located between latitude 60 to 40 to 60 degree in both the northern and southern hemisphere where the wind blows most strongly. देखो सब इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ पर विंड्स जो हैं वो ज़्यादा बहेंगे तो उस कंडीशन में करेंट्स ज़्यादा फ्लो होंगी, करंट ज़्यादा फ्लो होंगी तो हाई टाइड और लो टाइड सबसे ज़्यादा आएंगी, क्योंकि 40 टू 60 जो डिग्री है अर्थ की, उस जगह पे वो ट्रॉपिकल जो है एरिया है वहाँ से दूर हो गई, तो वहाँ पे विंड ज़्यादा फ्लो करेगी तो करेंट्स ज़्यादा होगा, तो टाइड और हाई टाइड और लो टाइड ज़्यादा होगा। तीसरा हमारे पास है, इसके बाद है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इस प्रकार की एनर्जी होती है जो अर्थ में स्टोर्ड रहती है। जियो का मतलब होता है अर्थ, थर्मल का मतलब होता है हीट। जब धरती के अंदर की जो गर्मी है उसको यूज किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो एनर्जी स्टार्ट्स विद हॉट मॉल्टन रॉक। हम जानते हैं भाई जहाँ पे मैग्मास निकल रहे हैं, जिसको हम मॉल्टन रॉक बोल रहे हैं, गर्म हवाएं निकल रही हैं, तो आप धरती के अंदर बहुत सारे सरफेसेस हैं जहाँ से लावा निकलता है, तो वो उसका यूज किया जा सकता है। तो हीट राइजिंग फ्रॉम द मैग्मा वार्म्स अंडरग्राउंड पूल्स, यानी धरती के अंदर के जो पानी है वो गर्म रहते हैं, और वाटर नोन एज थर्मल रिजर्वियर, जहाँ पे गर्म पानी रहता है उसको थर्मल रिजर्वियर हम कहेंगे। देयर इज एन ओपनिंग, हॉट अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस, वहाँ जहाँ से पानी गर्म पानी आ रहा है, जो हॉट स्प्रिंग्स बन रही, और वो क्या करते हैं, गीजर्स बनाते हैं। गीजर्स बेसिकली ऐसे सेंटर्स होते हैं, लोकेशंस होती हैं जहाँ पे जो थर्मल गर्म पानी बाहर निकल रहा है। इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी वेल्स आर ड्रिल्ड डीप बिलो द सरफेस टू द अर्थ एंड टैप इनटू द जियोथर्मल रिजर्वियर। यानी क्या हो रहा है, जो जियोथर्मल रिजर्वियर है वहाँ से उस धरती को लंबे अर्थ तक क्या किया जाता है, ड्रिल्ड किया जाता है, जिससे कि उसमें एक ये देख पा रहे हैं हमारे पास सिस्टम है। इस सिस्टम में हम देखा पहला पार्ट है, इस अर्थ को बहुत सारा गर्मी, जहाँ पे हमें पता है कि भाई रिजर्वियर ऐसे हैं जो हॉट वाटर निकल रहे हैं, तो उसको डेप्थ में इसको ड्रिल किया जाता है। ड्रिल करने के बाद यहाँ से हॉट वाटर बाहर निकल रहा है, हॉट वाटर कन्वर्जन हो रहा है स्टीम में, क्योंकि जब गर्मी निकलेगी, गर्म पानी निकलेगा तो स्टीम निकलेगी, तो इतनी ज़्यादा स्टीम निकलती है कि वो टरबाइन को क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। जब टरबाइन रोटेट होगा तो जनरेटर से उसको इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट किया जा सकता है। तो फाइनली जो पानी निकल रहा था, जो हीट निकल रही थी, उसको वापस हम कूल करके इंजेक्ट कर देते हैं वेल्स में, जिससे कि वो अर्थ फिर से वो कूलिंग जो हो रही है अर्थ के नीचे, वाटर टेबल जो है वो रिचार्ज रहे। This is called direct use of geothermal energy, and it provides steady stream of hot water that is pumped to the
अर्थ सरफेस। तो ये बेसिकली एक सबसे अच्छा तरीका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और जहाँ पे मैग्मा निकलने की संभावना है, लावा निकल रहा है, जिसमें कि ज्वालामुखी निकल रहे हैं, वो एरिया जहाँ पे रहती है, गर्म रहती है, वहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है। न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं तो जर्मन साइंटिस्ट ओटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन थे जिन्होंने न्यूक्लियर फिजन को डेमोन्स्ट्रेट किया था 1938 में। न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर पावर आज ऐसी एनर्जी सोर्स हैं जो कि काफ़ी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का, फॉसिल फ्यूल का अल्टरनेटिव बनते जा रहा है। दे फाउंड दे कुड स्प्लिट द न्यूक्लियस इन ऑफ द यूरेनियम एटम बाय बॉम्बार्डिंग इट विद न्यूट्रॉन्स। तो ऑटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन ने ये काम किया। तो एज अ न्यूक्लियस स्प्लिट्स सम मास में कन्वर्टेड टू एनर्जी। हम जानते हैं जब भी इस तरीके से न्यूक्लियस, जैसे यूरेनियम का एग्जांपल ले लेते हैं हम, 235 इसका जो आइसोटोप है, वो बेसिकली न्यूट्रॉन्स के बॉम्बार्डमेंट से एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री हाउएवर वाज बोर्न इन द 1950s। द फर्स्ट लार्ज स्केल न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्ल्ड बिकम ऑपरेशनल इन 1957 इन पेंसिल्वेनिया, यूएस। भारत में डॉक्टर होमी भाभा थे जिनको न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट का फादर कहा जाता है भारत में। और इनके द्वारा जो रिसर्च सेंटर है मुंबई में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को स्टडी करने के लिए बनाया गया। और लगभग 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स भारत में, जहाँ पे 5 न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं जो लगभग भारत की 2% की ऊर्जा की खपत को मीट आउट करते हैं। दीज आर लोकेटेड महाराष्ट्र, तारापुर में है एक, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, अलग अलग जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। इंडिया हैज़ यूरेनियम फ्रॉम माइंस इन बिहार, लेकिन साथ साथ में ये थोरियम भी इसके लिए यूज किया जा सकता है और इसका जो भंडार है वो कहाँ है, केरला और तमिलनाडु में है। एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैव अ वैरायटी ऑफ इम्पैक्ट ऑन नेचुरल एंड ह्यूमन सोसाइटी। India needs a rapid move into the policy to reduce energy needs and use cleaner energy production technology. Shift of alternate energy used and renewable energy sources that are used judicially and equitably would bring about environmentally friendly, sustainable lifestyle. India must reduce its dependency on imported oil. At present, we are under utilization our natural gas resources. We could develop thousands of mini dams to generate electricity. So it is very must to understand that if you are just creating large dams, we can replace these large dams in small dams to generate electricity, जो कि इसकी इकोलॉजिकल जितने डैमेजेस थे वो कम हो सकते हैं। स्मॉल हाइड्रो जनरेटर्स यूनिट्स आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, दे डू नॉट डिस्प्लेस पीपल, डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, जो कि वहाँ की इक्विटी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो मिनी जो डैम्स हैं वो हेल्पफुल रह सकते हैं। दे कैन प्लेस्ड इन सेवरल हिल्स, स्ट्रीम्स और कैनाल्स और रिवर्स। द जनरेशन डिपेंड्स ऑन फ्लोइंग वाटर ड्यू टू द ग्रेविटी, इजीली बन सकता है। हाउएवर दिस फेल्स इफ द फ्लो इज सीजनल। सीजनल पानी का फ्लो हो तो इस प्रकार से चीज़ें फेल हो सकती हैं। हम जानते हैं बड़ी बड़ी नदियों के बीच से टनल निकाल के हाइड्रो पावर का जनरेशन किया जा सकता है, जो छोटे छोटे मिनी डैम्स में बना के, और इजीली उसका यूज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कर सकते हैं, जो कि सस्ता रहता है। We can conserve energy by preventing or reducing waste of energy by using resources more efficiently. People waste energy because government subsidizes. हम जानते हैं कि भाई हमें सब्सिडी में मिलेगा तो फ्री है, फ्री को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, हमको रिड्यूस करना चाहिए वेस्ट ऑफ एनर्जी का। इफ़ द रियल कॉस्ट वॉज लेवाइड, पीपल वुड नॉट बी एबल टू अफोर्ड टू वेस्ट इट केयरलेसली, क्योंकि धीरे धीरे अगर इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर प्राइसेस में बढ़ा दिए जाए तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अब हम केस स्टडी करते हैं। इंडियन इंडस्ट्रीज यूज मोर एनर्जी देन नेसेसरी। स्टील एनर्जी की बात करते हैं, अलग अलग में हम समझते हैं। ये स्टील एनर्जी में 1 टन ऑफ स्टील प्रोड्यूस करने के लिए लगभग भारत 9.5 मिलियन किलो कैलोरीज का एनर्जी कंजम्पशन करता है। इटली में ये 4.3 मिलियन किलो कैलोरीज है, जापान में 4.1 मिलियन किलो कैलोरीज है, लेकिन भारत ज़्यादा कर रहा है, जो कि 9.5 मिलियन किलो कैलोरीज के बराबर है। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करेंगे तो 2 मिलियन किलो कैलोरीज यूज कर रहा है 1 टन सीमेंट यूज करने के लिए भारत, जबकि जर्मनी 0.82 मिलियन किलो कैलोरी और जबकि यूएस 0.92 मिलियन किलो कैलोरीज। ये हमारा डिफरेंस है। व्हीकल्स की बात करेंगे, लाइटर मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर कार्स। इंस्टेड ऑफ स्टील वी शुड यूज एल्यूमिनियम, फाइबर ग्लास और प्लास्टिक्स, एनर्जी कम पड़ेगी।
These lighter materials can reduce the weight by 15% of increase in fuel economy by 6 to 8%. Refrigerators की बात करें, better technology reduce the annual energy needed by the typical Danish 200 liter refrigeration from 350 kilowatts per hour. लाइटिंग की बात करेंगे, 18 वोट मॉडर्न कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प कैन रिप्लेस अ स्टैंडर्ड 75 वोट इनकैंडेसेंट लैम्प. हम जानते हैं आज की डेट में फ्लोरोसेंट लैम्प की जगह एलईडी आ गई है, लाइट इमिटिंग डायोड्स, जो कि और कम वॉट का कंजम्पशन करते हैं और कम वॉट के कंजम्पशन से इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का जो इनकैंडेसेंट लैम्प से इफेक्ट पड़ रहा था वो भी कम हो गया. लेकिन फ्लोरोसेंट लैम्प का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को देखते हुए एलईडीज आर much better than that of the other two options. Then this is basically the end of renewable energy resources. Hope you understand the each and every case study here. Now this is the end of this lecture. Definitely, if you like this lecture, to just share it to your colleagues and friends. If you have any doubts, just make your comment. I'll try to solve them. Thank you.